तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके त्वं नय मां चरणान्तिके। कुर्वे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज श्री जैवधर्म तदीय रचनाकार सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं मध्य गुरु पाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी को वंदन अभिवादन और यथा योग्य दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो रसो वही साहा, भगवान रस स्वरूप हैं, यह प्रसिद्ध है, सब जगह प्रसिद्ध है। तो ठाकुर जी रस स्वरूप हैं और हमें जो गोपाल मंत्र दिया वो रस स्वरूप है। जब तक हमारे हृदय में ये छुपा रस बाहर नहीं आएगा तब तक हमें इसका भजन करना होगा। अब भक्ति विनोद ठाकुर क्योंकि वो नित्य जगत की कमल मंजरी हैं उनको अनुभूतियां हैं। भक्ति विनोद ठाकुर नवद्वीप धाम में जब अपने कक्ष में बैठे बैठे देख रहे थे, खोज रहे थे कि महाप्रभु का जन्म वो नीम का वृक्ष किधर है जहाँ निमाई का जन्म हुआ, तो उनको ज्योतिपुंज उठता दिखाई दिया। तो रूप गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर इन्होंने ऐसा साहित्य लिखा जिससे गौर भक्तों पर कृपा हुई। महाप्रभु के जो भक्त जन है, महाप्रभु की जो शरण में आ गए, तो महाप्रभु ने शिक्षा अष्टक इत्यादि बातें तो बहुत बताई, परंतु इस तरह की जो बातें हैं वो हमारे सप्तम गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर पर छोड़ दी। सनातन गोसाई पाद ने वृद्ध भागवतामृतम में भक्ति का तारतम्य बताया और भक्तों का तारतम्य बताया, और उसमें किस तरह से साधारण राजा से लेकर के किशोरी जी तक भक्ति के और भक्तों के तारतम्य के विषय में वर्णन किया। वहीं पर हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी भी सत्क्रिया सार दीपिका हरि भक्ति विलास आदि ग्रंथों पर कार्य करते रहे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी श्रीमद् भागवत का पाठन करते रहे, महाप्रभु जी ने उनको यही आदेश दिया था। रघुनाथ दास गोस्वामी भजन करते रहे और जीव मात्र को बताते रहे कि देखो मैंने अपना सब कुछ त्याग कर दिया, और उन्होंने राधा कुंड को ही अपना प्राण सर्वस्व मान लिया और उसी के किनारे वो जितना भजन कर रहे हैं और किशोरी जी आके उनकी रक्षा कर रही हैं। भक्तों के लिए यही दृश्य काफी होता है। गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए तो राधा रमन लाल जी भी प्रकट हो गए थे और रूप गोस्वामी जिन पर महाप्रभु की विशेष कृपा थी और सबसे कहा था रूप पर कृपा करो, अपनी भी कृपा बरसाई, वो बता कर गए थे कि किस तरह से हमें अपना साधन। तो हमने जब पढ़ा था भाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संचारी भाव स्थायी भाव इत्यादि, तो हमने उनका भक्ति रसामृत सिंधु से कोट किया था। अभी उनका जो दूसरा ग्रंथ है, जो एडवांस ग्रंथ है उज्ज्वल नीलमणि, वहां से कोट करके भक्ति रसामृत सिंधु से जो आगे उज्ज्वल नीलमणि है वहां से कोट करके भक्ति विनोद ठाकुर सारी बातें लिख रहे हैं। अब उनके सामने पूरा वृंदावन का साम्राज्य उनके सामने है, दर्शन कर रहे हैं। अब वहां पर कह तो रहे हैं कि कोटि कोटि गोपियां हैं, वो गोपियां कितने प्रकार की हैं तो ये हमें नहीं पता चलेगा
तो हमारे हृदय में कौन सी गोपी के प्रति कैसी सेवा है, उसके प्रति लोभ कैसे जागेगा। अभी मानो जो कोई गोपी है वो तांबुल देती है राधा जी के और राधा जी कृष्ण तक पहुंचाती हैं, लेकिन हमारी रूप गोस्वामी उत्कलिका वल्लरी में कह रहे हैं, हे प्रिय राधे, ऐसा कब होगा जब मेरे प्यारे श्याम सुंदर तुम्हारे द्वारा दिए हुए तांबुल का चर्वण कर रहे होंगे और बड़े ही प्रेम में एकदम भीग कर तुम्हें अपना तांबुल तुम्हें अर्पण कर रहे होंगे और तुम ही उस तांबुल को थोड़ा सा मेरे लिए भी डाल रही होंगी और मैं उस जो तांबुल है उसका कभी मैं रसास्वादन कर पाऊंगी। तो ऐसी जो भीगी भीगी बातें हैं, रससिक्त बातें हैं, ये रूप गोस्वामी हमारे सामने रख रहे हैं और उन्हीं के अनुगत्य में भक्ति विनोद ठाकुर। क्यों? क्योंकि नित्य निकुंज का दर्शन कर रहे हैं, निभृत निकुंज का दर्शन कर रहे हैं, केली वन का दर्शन कर रहे हैं, वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं, गिरिराज जी की मध्याह्न लीला, कुसुम सरोवर का दर्शन कर रहे हैं, मानसी गंगा में जो लीलाएं हो रही हैं उनका दर्शन कर रहे हैं। तो जब तक ये दूतियां, सखियां, नर्म सखियां, प्राण नर्म सखियां, सुहृद सखियां, तटस्थ सखियां ये सब नहीं होंगी तो ये कितने प्रकार की होंगी, तभी हमारे अंदर रस जागृत होगा। तो हम रस का जो साम्राज्य का स्थान है वृंदावन, वहाँ पर कितनी प्रकार की नायिकाएं हैं और ये क्या क्या सेवा करती हैं, इसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो कल स्वकीय परकीय बता दिया और कुब्जा का बता दिया कि उसकी रति साधारण रति है। क्यों? क्योंकि वो अंगराग लगाती थी, भगवान से बस उसका इतना ही प्रयोजन था। तो उन्होंने कहा कि जो साधारण रति है भगवान श्री कृष्ण से उसमें हमेशा के लिए प्रेम नहीं होता, हो सकता है भगवान से मिलने के बाद उसमें बदलाव आए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी हमारे सामने मंत्र हैं, भजन है, वृंदावन सामने है, गुरु वर्ग सामने है, वैष्णव सामने है। हमने उनको कितने ही वैष्णवों को अपनी आंखों के सामने देखा। अभी अभी हमने भक्ति विज्ञान भारती महाराज को देखा, भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज, भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज, भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोसाई महाराज। हम क्या कर रहे हैं ये लोग, कितनी गंभीरता पूर्वक इन बातों को अपने हृदय में बैठकर उस वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं। देखिए, यदि किसी के मन में 1% भी कुत्सित भाव आता है तो अपने मन से कहिए, अरे मन, हजारों जन्मों में तो तू इतने पाप कर्म करता आया, और कितना, मुझे किशोरी जी के चरणों का आश्रय दे, मुझे ध्यान करने दे। ये सब जो नायिका हैं, सखियां हैं, प्यारे श्याम सुंदर को रिझाने के लिए कौन कौन से भावों से सेवा करती हैं। तो अपने मन को हम इस प्रकार से तैयार करें, कमर कस के तैयार हो जाएं, एकदम वीरों की तरह, कि इन भावों को अपने हृदय में हम किस प्रकार से जगाएंगे। तो हम बात कर रहे थे मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा, 3 प्रकार की नायिकाएं जो स्वकीय अपत्या। विजय कह रहे हैं, प्रभु आपकी कृपा से अब चित्रस यानी अप्राकृत जगत का रस, चित्रस का अपोजिट क्या है? जड़ रस। जड़ रस मेरे हृदय से मिट चुका है, अब तो बस चित रस है, अप्राकृत रस है। इसकी स्फूर्ति होने पर मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना भी परिचय दे रहे हैं और गुरु गोस्वामी का भी, कि आप ब्रजांगना हैं। तो जब माइक पुरुष भाव न जाने कहाँ चला जाता है, अब जड़ यानी चित्त रसी रह जाता है। संसार का जो रस है वो फीका लग चला ही गया, दूर चला गया, मुझे तनिक भी पता नहीं चला। अब मुझे नायिकाओं का भाव भेद जानने के लिए अत्यंत उत्सुकता हो रही है, क्योंकि रमणी भाव प्राप्त करके भी उपयुक्त क्रियावान नहीं हो पाता हूँ। बहुत सुंदर बात की उन्होंने कि रमणी भाव तो मुझे पता चल गया। पुरुष कह रहे हैं, देखो स्त्रियां नहीं कह रही हैं, पुरुष कह रहे हैं कि मुझे अंदर गोपी भाव तो आ गया, कि मैंने सुन लिया कि 60,000 वर्षों तक भगवान श्री राम के समय में ऋषियों ने, मुनियों ने गोपाल मंत्र जपा। महाप्रभु के समय कितने ही हमारी जो सखियां हैं, कितनी ही सखियां, ललिता जी स्वरूप दामोदर बनकर आई, विशाखा जी राय रामानंद बनकर आई, सत्यभामा जगदानंद जी बनकर आए। तो हम देख रहे हैं कि कितनी किशोरियां, ये तो जो भक्त है
वो महाप्रभु की लीला में अवश्य ही पुरुष रूप धारण करके आएगा। महाप्रभु के साथ सुंदराचल नीलाचल से वृंदावन सुंदराचल की ओर जाएगा, अवश्य ही जाएगा। यही हमारा स्वरूप है, हम भूल रहे थे। तो वो यही कह रहे हैं कि रमणी तो मुझे पता चल गया, लेकिन मैं एक्टिवेट कैसे करूं इसको? मुझे उनकी गतिविधियां तो बताइए, वो कैसी होती हैं। क्या मालूम किस रमणी की गति मेरे अंदर स्फुरित हो जाए और मैं उसका अनुगत्य करूं। तो क्रियावान नहीं हो रहा हूँ, भाव तो मुझ पर आ गए। मेरी भाव भी हो, चेष्टा भी हो, तभी अनुशीलन होगा। अनुशीलन कब होता है? जब हमारे भाव भी सुंदर हो और हमारी चेष्टा भाव के अनुकूल हो। भाव तो आ गए पर काम नहीं हो रहा। बैठे बैठे सोच रहे हैं, लेकिन सोचते सोचते अभी मुझे पता चला कि भैया इनकी सेवा च्यवन डुलाने की है। तुंग विद्या जी वीणा लेकर के गीत सुना रही हैं, चित्रलेखा चित्र कर रही हैं। ऐसे कितनी ही प्रकार की नायिकाएं कौन कौन सी सेवा कर रही हैं। तो अब मैं सुनूंगा तो मुझ में भाव भी जागृत होंगे। विजय कुमार सुनकर के चुप नहीं बैठ गए कि हाँ मुझे गोपी भाव आ गया, अब मैं कर लूंगा। नहीं, मुझे आगे भी बताइए कि वहाँ की नायिकाएं कैसी होती हैं। अतः आप में वही भावना अंकित करके कृष्ण सेवा करने के लिए आपके चरण कमलों में जिज्ञासा कर रहा हूँ। आप गोपी हैं, मैं वही भावना से आपके दर्शन कर रहा हूँ और मैं कृष्ण सेवा के लिए आपके चरण कमलों में जिज्ञासा कर रहा हूँ कि मुझे कौन सी कृष्ण की सेवा मिलेगी। बताइए मुग्धा कौन है? तो गोस्वामी कह रहे हैं जो मुग्धा नायिकाएं होती हैं उनका लक्षण ये होता है। अच्छा, सभी गोपियां नव यौवना होंगी, टीनेजर, नई नई जो लड़कियां होती हैं ना, अपने घरों में बहन बेटियां होती हैं, छोटी सी बिटिया। इस बात को हमेशा के लिए समझ लो, इस बात के लिए हमेशा के लिए समझ लो। हमारे देखते देखते हमारी बेटियां बड़ी होने लग जाती हैं। छोटी सी बेटियां उसमें स्त्री सुलभ लज्जा आने लगती है, आंखें उसकी झुकने लगती हैं, शर्माने लगती है और शरीर में स्त्रीउचित विकार आने लगते हैं। तो ये उसका सौंदर्य होता है, अनुपम सौंदर्य, अनिंद्य सौंदर्य। तो जो किशोरी बालिका है उसका जो सौंदर्य है वही गोपियों का सौंदर्य है। लेकिन गोपियां परम दिव्य होती है, द्योतमाना होती हैं, सुंदर होती हैं। इसलिए हम जो पुरुष भी हैं, स्त्री भी हैं, भक्ति विनोद ठाकुर खुद अपना स्वरूप बता रहे हैं, गुरुदेव अपना स्वरूप बता रहे, रमण मंजरी हूँ। तो ये सब क्या पुरुष रूप में भजन कर रहे थे क्या? नहीं, पुरुष रूप में भजन करके वृंदावन मिलेगा ही नहीं। वहां सबको गोपी बन के जाना पड़ेगा। वो अलग बात है कि लोग अपना स्वरूप कब प्रदान करते हैं। हमारे भक्ति वेदांत स्वामी महाराज ने अपना स्वरूप उतना नहीं बताया, छुपा के रख लिया। लेकिन कभी कभी भक्त लोग बड़ी चालाकी से वहाँ पे वो अंग्रेजों के साथ रहे, ज्यादा तो नहीं बता पाए। यहाँ पे रहते तो भक्त उनका स्वरूप निकाल ही लेते। जैसे नारायण गोसाई महाराज का स्वरूप पता चला, भक्ति विनोद ठाकुर वामन गोसाई महाराज का स्वरूप पता चला। तो ध्यान रहे, सभी पुरुष और महिलाएं ध्यान रखें कि वो नित्य जगत में कौन है। एक किशोरी, तो नव यौवना का तो मैंने अच्छी तरीके से बता दिया है। हमारे घर में छोटी छोटी बालिकाएं 12 वर्ष से 15 वर्ष की किस तरह से देखते देखते उनके अंदर लड़कियों के जो विकार है वो प्रकट होने लगते हैं। नव यौवना का यही अर्थ है। कामिनी, रतिदान में बामा, प्रेम में रूठने वाली। बामा, बाम भाग है, क्योंकि थोड़ा बहुत रूठेंगे नहीं तो प्रेम बढ़ेगा नहीं। और सखियों की बशीपूता, सखियां जैसा ऑर्डर देती हैं ये वैसा करती हैं। सब किंकरियां, मंजरियां, किम करोमी इति किंकरी भाव। और क्या सेवा करूं, और क्या, कौन सा फूल चुनकर लाऊं, वैजंती माला बनाऊं। वैजंती माला क्या होती है? अरे बन के 5 फूलों से जो बनती है वो वैजंती माला होती है। और सुंदर सुंदर मैं जाकर के बगीचे लगाऊं, फूल लगाऊं, मैं तुलसी जी का वन लगाऊं। किससे मेरे किशोर और किशोरी जी और भगवान श्याम सुंदर प्रसन्न होंगे। तो फिर से देखिए, मुग्धा जो भोली भाली होती है, मुग्धा जो एकदम भोली होती है। पहला लक्षण होता है नव यौवना, कामिनी, काम की इच्छा रखने वाली, बहुत सुंदर सी, पतली दुबली सी। रतिदान, प्रेम दान में बामा, जल्दी से प्रेम दान में तत्पर नहीं होती। सखियों के कंट्रोल में रहती है। रति चेष्टा में अतिशय लज्जा युक्ता, प्रेम की चेष्टाएं दिखाती नहीं है, उसमें शर्माती रहती है, प्रकट नहीं करती। अथचा
गोपन रूप में दूसरों की दृष्टि में छुपकर सुंदर रूप में यत्नशील होती है, क्योंकि कामिनी होती है। सुंदर रूप से प्रयास तो करती है, लेकिन सबके सामने नहीं। वो हंसेगी भी तो सबको देखेगी, बाद में मुस्कुराएगी। तो जो लजीली चितवन है वो मुग्धा नायिका में होती है। नायक अपराधी होने पर वे सजग नयनों से नायक को देखती है। नायक अपराधी होता है, उससे कहा होता है कि मैं तुमसे 3 बजे मिलूंगा, पर नहीं मिलता है, कहीं और चला जाता है। तब वो 5 बजे आती है, सबके सामने अपना बाम भाव दिखाना चाहती है, अपने रूठने का भाव दिखाना चाहती है, पर दिखाती नहीं है, लेकिन आंखों में आंसू भर करके अपने प्रियतम को देखती है। प्रिय अप्रिय कुछ भी नहीं बोलती, और फिर कभी कभी तो ये बाम भाग होते हुए भी मान नहीं करती, शांत रह जाती है, इसलिए इसको मुग्धा कहा गया। अच्छा, तो फिर मध्या किसको कहते हैं? अब देखिए हमारे हृदय को कौन आकर्षित करती है, हम भी वैसे ही बन जाएंगे। मध्या का लक्षण है कि उसमें मदन और लज्जा दोनों समान रूप से होते हैं। मदन काम का भाव और लज्जा, ये इस काम को कभी भी जिसने संसार का समझ लिया उसका भजन सिद्ध नहीं होगा। ये बहुत उन्नत भाव है। जिन भगवान का भजन करके परीक्षित सुखदेव तर गए, जिन भगवान का भजन करके लाखों ऋषि मुनि तर गए, जिन भगवान का भजन करके ध्रुव प्रहलाद तर गए, वहाँ पर कितनी उन्नत अवस्था है। ये ध्रुव प्रहलाद इत्यादि रुक्मणी जी के लिए भी नहीं है। ये अति उन्नत अवस्था है। जब भजन करते करते साधक गुरुदेव जैसे एकदम, है ना, महाराज जी का यही सुनते हैं, जब भी कुछ होगा गुरुदेव ने वहां पे भजन किया, गोवर्धन में भजन किया, कितना अधिक समय तक भजन किया, परिक्रमा ही देते रहते थे। ये उन लोगों के लिए प्रकट होता है भाव। लेकिन हम डरेंगे नहीं, अरे हम कहाँ भी गोवर्धन जाएंगे, अरे हमारे बस की कहाँ, भी तो हमारे पास ये वो। घबराओ मत, डरो मत, प्रयास करो, प्रयास में कमी मत रखो, अखिल चेष्टा परायण बनो। जितनी भी कोशिश होगी मैं साधना करूंगा, करूंगी, क्यों नहीं, मैं इसी जन्म में ही पाके रहूंगा, ऐसा हमारा संकल्प भी रहना चाहिए। तो इनमें मदन और लज्जा, मदन काम, अप्राकृत प्रेम समझना चाहिए इसको, जहाँ पर करोड़ों कामदेव भगवान के चरणों में गिर गिर पड़ते हैं। अरे कामदेव की तो बिसाती क्या, भगवान शंकर ने उसको ऐसी जला के राख कर दिया, इसके लिए उसको अनंग कहते हैं, जिसका कोई अंग ही नहीं है। तो ये अप्राकृत प्रेम, ये दोनों समान मात्रा में होते। लज्जा होती है, ये मध्या भी नव यौवना होती है। उनकी बोली में कुछ कुछ प्रगल्भता होती है, बोलने में थोड़ी चतुर होती हैं। प्रगल्भता, चतुर क्रिया। सुरत क्रिया अर्थात संभोग में मोह अर्थात मूर्छा तक इन्हें अनुभव होती है। मिलन के समय जब किशोरी जी के साथ जब मिलन होता है तो इनको मूर्छा, प्रेम का आनंद होता है। मान के समय कभी मृदु और कभी कर्कशा होती हैं। जब रूठ जाती हैं तो कभी कभी कोमल वचन बोलती हैं और कभी हार्श, एकदम कर्कश वचन बोलती हैं। मान के समय मध्या नायिका 3 प्रकार की हो सकती हैं, धीरा, अधीरा और धीरा धीरा। जो नायिका अपराधी प्रिय नायक के साथ हंसी मजाक करती हुई वक्रोक्ति करती है, टोंट कसा करती है, वे धीरा मध्या है। जो नायिका क्रोध पूर्वक अपने प्रिय बल्लभ को कर्कश वाणियों से निषेध करती है, हाथ मत लगाओ मुझे, हट जाओ, ऐसे हार्श वाणियों से अपने बल्लभ प्रिय को मना करती है, वे अधीरा मध्या है। और जो नायिका आंखों में आंसू भरकर अपने प्रिय बल्लभ के प्रति जोर से नहीं लेकिन धीरे धीरे से टेढ़े टेढ़े वचन बोला करती है, वे धीरा धीरा मध्या है। मध्या नायिका में मुग्धा और प्रगल्भा का सम्मिश्रण रहने के कारण मध्या में सर्व रस उत्कृष्ट लक्षित होता है। मध्या क्यों कहा? क्योंकि इसमें प्रगल्भा के भी लक्षण दिखते हैं और मुग्धा के भी लक्षण दिखते हैं। यद्यपि ये 33वां और 34वां अध्याय नायिकाओं के वर्णन के विषय में है, हम सोच भी रहे हैं, ऐसा विचार भी हम कर रहे हैं, हमने 1-2 जन से बात भी की फोन पर कि सब लोग अपने आप पढ़ लें, परंतु डिसाइड किया गया कि अपने आप पढ़ने जैसी तो चीजें हैं, लेकिन फिर भी चलो खोल के बोल देते हैं। यद्यपि ये चैप्टर्स खुद पढ़े जाने चाहिए क्योंकि इसमें परिभाषाएं हैं और वो कैसी होती ये बताया गया है। तो भी आप लोगों के जो सुझाव होंगे मुझे स्वीकार हैं। अधिकांश लोग जैसा चाहेंगे
मेजॉरिटी जैसा चाहेगी वैसा किया जाएगा। इन 2 अध्यायों में नायिकाओं के लक्षण बताए गए हैं। प्रगल्भा के लक्षण भी बताइए, प्रगल्भा कैसी होती है? जो नायिका पूर्ण यौवन होती है, 16 वर्ष की होती है, मदांध, एकदम यौवन के मद में अंधी होती है, अर्थात एकदम कहते हैं ना यौवन का नशा चढ़ गया, वो वाली बात है। और रति के विषय में, प्रेम के विषय में, भगवान के विषय में बड़ी उत्सुक होती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि भैया हृदय को प्रेम से सराबोर कर दो, प्रेम ही प्रेम हो जाए हृदय में। राधिका जी के सारे अंग महाभाव से गठित हैं। राधिका जी के सारे अंग प्रेम से बने हुए हैं। उनका जो हंसना है, ये सब कुछ क्यों है? भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से बना हुआ है। तो जब हमारे हृदय के रोम रोम में प्रेम समा जाएगा, हनुमान जी के भी तो रोम रोम में प्रेम समाया हुआ है, लेकिन वो दास भक्ति करते हैं। प्रेम तो मधुमंगल में भी समाया हुआ है, बलराम भैया में भी समाया हुआ है, परंतु वो और तरह की करते हैं। लेकिन जो गोपियां हैं, इनका जो प्रेम है वो भगवान श्री कृष्ण से एकाकार हो जाना चाहता है। ये कृष्णगत प्राण है और भगवान को यही वाला प्रेम लुभाता है। गोपियां मेरी प्राण है, मैं गोपियों का सब कुछ हूँ। कैसे पता चला? मेरे लिए उन्होंने कुल छोड़ दिया, कुल की लज्जा छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। क्या करने के लिए आई मेरे पास? मेरे से प्रेम पाने के लिए आई। मेरे प्रेम में ये मदहोश रहती हैं, इन्हें कुछ होश नहीं रहता, हमें कुछ होश नहीं रहता। घर भूल गया, नेम टेम नियम व्रत कुछ याद नहीं है, बस याद है तो कृष्ण। तो मदांत होती है, रति के विषय में अत्यंत उत्सुक होती है, प्रगल्भा है। ये अपने भावों को प्रचुर रूप से प्रकट करने में पटु होती है, छुपा के नहीं रखती, मुग्धा की तरह एकदम फटफट कह देती हैं। ये प्रेम रस के द्वारा प्रियतम को आक्रमण करने में समर्थ होती है। इतना अधिक प्रेम रस है कि अपने प्रियतम को काउंटर अटैक कर देती है, सुना सुना के उनकी हालत खराब कर देती है। उनकी उक्तियां, ऐसे कथन होते हैं और चेष्टाएं अतिशय गंभीर और प्रौढ़ा होते हैं, बहुत मैच्योर होती हैं। मान की क्रिया में अत्यंत कर्कशा होती है। मान जब रूठ जाती है तो फिर मधुर वचन नहीं बोलती, कर्कश वचन बोलती है। जाओ यहाँ से, चले जाओ, हमसे बात मत करो। मान के समय ये 3 प्रकार की होती है, धीरा, अधीरा और धीरा धीरा। धीर प्रगल्भा संभोग के विषय में उदासीन रहती है, संभोग में इनकी रुचि इतनी नहीं होती, भावों को छुपाने वाली होती है और आदर कारिणी होती है, सबको आदर करती है। अधीरा प्रगल्भा निष्ठुर होकर कांत को धमकाती हुई ताड़न करती है, लेकिन जब ये अधीरा प्रगल्भा होती है तब बड़ी कठोर वचनों से ताड़न करती है, डांटती है। अधीरा प्रगल्भा निष्ठुर होकर कांत को धमकाती हुई ताड़न करती है, डांटती डपटती है, दंड देती है। तो धीरा धीरा प्रगल्भा धीरा धीरा नायिका की भांति गुणशीला होती है। ज्येष्ठा और कनिष्ठा भेद से मध्या और प्रगल्भा दोनों 2-2 प्रकार की होती है। ज्येष्ठ मध्या और कनिष्ठ मध्या, ज्येष्ठ प्रगल्भा और कनिष्ठ प्रगल्भा। नायक के प्रणय के अनुसार ही ज्येष्ठ और कनिष्ठ भेद उदित होता है। तो नायक में जितना प्रेम होगा उतना ही है। तो सब कुछ डिपेंड करता है। तो लव डजंट कम फ्रॉम वन साइड, इट शुड कम फ्रॉम बोथ द साइड्स। कृष्ण की कृपा भी चाहिए, हमारी चेष्टा भी चाहिए। हम चेष्टा करते रहे नाथ आइए आइए, और भगवान श्री कृष्ण हम पर कृपा करते रहे, किशोरी जी कृपा करती रहे, तब कुछ बात बनेगी। और ये बात मैं बार बार कह रही हूँ, अपने साधन से बनेगी। सुबह 4 बजे उठकर जो भजन किया जाएगा, सारे जगत को भूलकर, जहाँ तक कि खुद को भी भूलकर जब भजन किया जाएगा, तब ये बातें हृदय में घर कर जाएंगी। फिर ऐसा लगेगा मैं इनमें से ही एक हूँ। बहुत से ब्रजवासी हैं, बहुत सी माताएं बहनें हम देखते हैं। हमारे वहाँ द्वारकाधीश मंदिर में ऐसा चतुर्भुज जरूर है, लेकिन वहाँ जितनी भी सेवाएं हैं वो बाल स्वरूप की सेवाएं हैं। अजीब सी वहाँ पे पद्धति है। वहाँ वल्लभाचार्य जी की पद्धति चल रही है। ग्वाल दर्शन जो 8 बजे के होते हैं, जिसको गोपी वल्लभ दर्शन कहते हैं, वहाँ पर सुनो एक एक, अरे श्याम सुंदर भैया रे, हमें ऐसे कैसे बिसरा दिया तूने,
अरे मोको काय को जगत में फेंक दियो तेने, भैया हो अपने पास बुला ले, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, हे किशोरी जी अपने चरणों में रख लो। तो अपना सब काम धाम करके भगवान से प्रार्थना करती हैं। तो ब्रज में जन्म लिया। गोपाल दाबनी उपनिषद कहते हैं, मैं कहा है भगवान, मेरा भक्त मथुरा धाम में ही रहता है, वहीं पे वास करता है, और जब वो मथुरा धाम में रहता है तभी मैं कृपा करता हूँ। तो अपनी साधना से ये सब चीजें सिद्ध होंगी, हृदय में प्रकट होंगी, मंत्र सिद्ध होंगे। इसमें देर भी नहीं करनी चाहिए, जितनी जल्दी हो। अब बता रहे हैं कि सब मिलाकर कितनी प्रकार की नायिकाएं होती हैं। नायिकाएं 15 प्रकार की होती हैं। कन्या केवल मुग्धा होती है। जो कन्या होती है वो केवल भोली भाली होती है, अतः वह एक ही प्रकार की होती है। मुग्धा, मध्य और प्रगल्भा भेद से नायिका 3 प्रकार की होती है। मध्य और प्रगल्भा पृथक पृथक, धीरा अधीरा और धीरा धीरा भेद से 3 प्रकार की होती है। आपको और विस्तार से पढ़ना है तो एक एक का लक्षण उज्ज्वल नीलमणि में दिया गया है। इसमें उदाहरण नहीं दिए हैं, खाली परिभाषाएं दी हैं। आप उदाहरण, और हमने कहा भी कि थोड़े बहुत उदाहरण हम क्लास के बाद जब ये परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी तब हम थोड़े डिस्कस करेंगे। तो स्वकीय नायिका 7 प्रकार की होती हैं, उसी प्रकार परकीया भी 7 प्रकार की होती हैं। तो एक मुग्धा हो गई, 7 स्वकीया, 7 परकीया, 1 मुग्धा मिला करके 15 प्रकार की नायिका होती है। अब बताएं कि ये नायिका की जो अवस्थाएं हैं ये बड़ा ही सुंदर है। ये कितने प्रकार की होती हैं? तो देखो, नायिकाएं 8 प्रकार की होती हैं। आगे इनके लक्षण भी बताएंगे। अभिसारिका, बासक सज्जा, उत्कंठिता, खंडिता, विप्रलब्धा, कलांतरिता, प्रोषित भर्तिका और स्वाधीन भर्तिका, ये 8 नायिकाएं हैं। पूर्वोक्त 15 प्रकार की नायिकाओं में से 8 अवस्थाएं होती हैं। हर नायिका की 8 अवस्थाओं से गुजरती है। कैसे? मानो अभिसारिका है। अभिसारिका किसको कहते हैं? जो कांत का अपने प्रियतम का अभिसार करने जाती है, सज धज कर उससे मिलने जाती है, उसको अभिसार कराती है और स्वयं भी अभिसार करती है, वे अभिसारिका है। ये क्या करती है? ध्यान दो। शुक्ल पक्ष, 2 पक्ष है ना, एक कृष्ण पक्ष, श्राद्ध चला गया, अभी शुक्ल पक्ष है, लोग नवरात्रि मना रहे हैं ना, शुद्ध पक्ष में पूर्णिमा आएगी, शरद पूर्णिमा आएगी, हमारी परिक्रमा शुरू होगी, शुरू हो भी गई है, परंतु शारदीय नवरात्रि। तो जो शुक्ल पक्ष में सफेद वस्त्र पहनकर, शुक्ल पक्ष में कौन से कपड़े पहने? सफेद। ध्यान दें, पक्ष है शुक्ल, वस्त्र है सफेद, और फिर अभिसार के लिए गमन करती है, तो ये क्या कहलाती है? ज्योत्सना। चांद की चांदनी में अभिसार करने चली। और जो कृष्ण पक्ष जब होता है, लोग देख ना ले, इसके लिए ज्योत्सना में सफेद कपड़े पहनो, कोई देख ना ले कि राधा जी ने कौन से कपड़े पहने हैं। तो राधा जी में 8 प्रकार की नायिकाओं के भेद मिलते हैं। तो कृष्ण पक्ष में काले रंग के कपड़े पहनकर यात्रा करती हैं, ये क्या कहलाएंगी? तमोभिसारिका। तो शुक्ल पक्ष में गई तो ज्योत्सना अभिसारिका, और कृष्ण पक्ष में गई, अब जब अमावस होती है तो अमावस की काली रात और फिर से ये काले। अभिसार में गमन करने के समय ये बिल्कुल निशब्द होती है, आवाज नहीं निकालती, इनके पैरों से पाजेब भी निकाल लेती हैं इनकी सखियां। नख से सिर तक अलंकृत होती है, लज्जा से मानो अपने अंगों में समाई हुई, तथा एक स्निग्ध सखी के साथ होती है, एक स्निग्ध जो इनके जैसी भावों वाली होती है। तो कृष्ण का अभिसार करने चली, गीत गोविंद। अब अभिसार करने चली तो इस समय किशोरी जी ने सफेद वस्त्र पहने हैं, और उसमें तो वर्णन है कि अभी धुंधल का है, तो ललिता जी ने उनको नीला काला सा वस्त्र पहना दिया है, जिससे कोई उनको देख ना पाए। तप्त कांचन सुंदर। लेकिन क्या हो गया कि वहां पर पहुंच भी गई वो, लेकिन कृष्ण नहीं आए। अभिसार करने चली, मिलन भगवान को कराना है। दूतियां इनके साथ रहती हैं, तो दूती भी गई इनके साथ, और वहां जाकर के फिर क्या देखा? चंद्रमा उदित हो गया है, लेकिन प्राणनाथ नहीं आए। चढ़ता चंद्र गगन में लख कर, हरि आगम में बाधा, बिलख बिलख परिताप मयति, रो उठती है राधा।
बीत रहा संकेत समय, पर वे न कुंज में आए। विफल रूप नव यौवन मेरा, जो न उन्हें यह भाए। ऐसे यौवन का मैं क्या करूं, ये विफल है, वो आ ही नहीं रहे हैं। चढ़ता चंद्र गगन में देखकर हरि, ये तो अब तो और भी नहीं आएंगे। क्यों? लोक लज्जा के कारण गुरुजन देख न लें ये कृष्ण कहाँ जा रहे हैं। और फिर अभिसार करने चली, मेरी ये पायल बज उठती। पायल बज उठती है। सखी कहती, हटा दो इसको, निकाल दो राधे। तुम चलती हो तो तुम्हारे घुंघरू जोर जोर से बजते हैं। तो प्रयास किया जाता है तो घुंघरुओं के ऊपर कस के कपड़ा बांध दिया जाता है। तो नायिका खुद रमण करने के लिए चली। मेरे गुरुदेव का नाम रमण बिहारी है। ये वही दूती हैं जो दोनों को, गुरुदेव रमण मंजरी है और मठ का नाम रमण बिहारी है। तो रमण बिहारी के पास लेके चलती है। ये दूती कोई और नहीं, मेरे गुरुजी ही। अब स्निग्ध सखी के साथ होती है। देखो एक एक इन गुरुजियों में कितनी ताकत है। एक एक गुरु में कई कई ब्रह्मांडों को तारने की ताकत है। भगवान इतनी शक्ति इनमें संचार कर देते हैं। तो ये गुरु वर्ग ऐसा वैसा साधना कर रहे हैं, हम लोग इसमें पता नहीं क्या देख लेते हैं। शुद्र वासनाओं को देख लेते हैं, पशुओं जैसा जीवन जी लेंगे। धिक्कार है। इसलिए उज्जवल, अति उन्नत उज्जवल जन्मादस्य यताहा, श्रीमद् भागवत का जो पहला श्लोक है, क्लीन शब्द, इसकी व्याख्याएं धीरे धीरे सब प्रकट होंगी, मंत्र कर करके, जाप कर करके। अब बता रहे हैं कि बासक सज्जा बताइए। तो अपने अवसर के अनुसार कांत आवेंगे, जब उनको समय मिलेगा तो जरूर आवेंगे। इस आशा से नायिका क्या करती है, अपनी देह सज्जा और ग्रह सज्जा प्रस्तुत रखती है। अपना अच्छी तरीके से घर सजा लेती है और खुद भी सज जाती है। वे बासक सज्जा कहलाती हैं। बार बार शैया रचती है। राधे जी बार बार शैया बनाती है। गीत गोविंद कैसे बना रही है, किस लय, कोमल पत्तों की शैया। फिर जाकर देखती है ये कोमलता हट तो नहीं गई, पत्ते सूख तो नहीं गए, फिर उनको हटाती है, फिर से सजाती है। कांट आवेंगे, बैठेंगे, उनको कष्ट ना पहुंचे। ऐसे तो वर्णन आता है, भगवान श्री राम के चरण कमल इतने कोमल थे, इतने कोमल थे, जब वो धरती पर चलते थे तो धरती से कहा, धरती मेरे को तो कांटे चुभ गए, कोई बात नहीं है, पर मैं तेरे से कह दे रहा हूँ, जब भरत यहाँ से आवेंगे तब इन कांटों को छुपा लेना। क्यों? क्या भरत के चरण आपसे भी ज्यादा कोमल है? नहीं। जब उसको पता चलेगा कि इन कांटों लगे पैरों से मैं चला हूँ तो उसकी छाती फट जाएगी। तो इन कांटों को छुपा लेना, भरत के सामने इनको प्रकट मत होने देना। तो भगवान के लिए शैया प्रस्तुत की जाती हैं। हम भी अपने घर में फूल बनाते हैं, फूलों की शैया रचते हैं। चल सखी चल घनश्याम सदन में, चल वहां पे जाती है, पहुंचती है, फिर बाहर निकल के देखती है आते होंगे कृष्ण। अरे ये क्या, हाँ हाँ बंशी की आवाज आ गई, कृष्ण आए? नहीं आए। रूठ करके सिर झुका के बैठ जाती है। फूलों से जो उसका सखी ने श्रृंगार किया है, यहाँ पे जो लटकन लटकी हुई है वो गिरने लगती है। फिर कहीं से पत्तों की खड़खड़ाहट हुई, सखी शाम आ गए। फिर जाके देखती है, नहीं, वायु से पत्तों की खड़खड़ाहट हुई है, मेरे कान तो अभी तक नहीं आए। तो जा करके फिर सिर झुका करके और पत्तों पर हाथ रख करके बैठ जाती है। फिर इस आशा से जाती है कि शाम आते होंगे। तो अपने आप को सजाती है और भगवान के लिए शैया प्रस्तुत करती है, घर को सजाती है। ये बासक सज्जा कहलाती है। स्मर क्रीड़ा संकल्प, स्मर मतलब कामदेव, क्रीड़ा संकल्प
कांत को राह दिखाना, सखी के साथ कांत की लीला कथा श्रवण कीर्तन, और कैसे मैंने भगवान के साथ विहार किया। सखी, जब वो मेरे साथ बैठे थे तब उन्होंने जिस तरह से मुझे देखा और मेरे से जो कान में थोड़ी बात कही, मुझे लज्जा आती है। छोटी छोटी बालिकाएं जो ऐसी बातें किया करती है, कब ऐसा होगा कि हमारे हृदय में ये जयदेव के जो गीत गोविंद के पद है, महाप्रभु जी गंभीरा में अपने अंतिम समय में सुना करते थे। कितनी ऊंची बातें हैं। ये तो ऐसी बातें हैं जी, वृंदावन के धीर समीर में बैठा जाए और सब एक रस के हों, सब सखियां बैठी हों, तब वहां पे ये चर्चा चले। अभी तो कोई पात्र कुपात्र सुन लेगा, क्या करें। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तो बारंबार दूती की प्रतीक्षा करना, दूती क्या संदेश लेकर आई, क्या वहां से मैसेज आया है, भगवान श्री कृष्ण ने उसको क्या कहलवाया है कि वो कितनी देर में आ रहे हैं। जाओ सखी कह दो, मैं पहुंचता ही हूँ। तो ये सब बासक सज्जा की चेष्टाएं हैं। अब उत्कंठिता, तो हमने अभिसारिका पढ़ा, बासक सज्जा पढ़ा, अब उत्कंठिता कैसी होती है। निरपराध नायक के आने में विलंब होने पर, नायक ने कोई गलती नहीं की, कहीं गए भी नहीं है, किसी से मिले भी नहीं है, तो जो नायिका बड़ी उत्कंठा से और बड़ी उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा करती है, वह उत्कंठिता नायिका होती है। श्याम सुंदर आते होंगे। प्रथम मिलन की बेला आई, चढ़ बीड़ा के संदन रे। मेरा प्रथम मिलन हो रहा है, मैं लज्जा से अपने आप में सिमटती चली जा रही हूँ, पर वो मिलेंगे, मेरे को जरूर मिलेंगे। तो इस आशा से उत्सुकता रहती है, उसके हृदय में ताप रहता है, विरह का ताप रहता है। ताप के कारण इतनी उत्सुक रहती है कि शरीर में कंपन होता है, मन में कांत अभी तक क्यों नहीं आए, यह सोचकर कितने प्रकार के आर्ग्यूमेंट मन में करती है। क्या ऐसा हो गया, क्या किसी ने रोक लिया, कहीं मुझसे भी अधिक कोई सुंदर है, वहां पर अटक गए। कितनी बातें, प्रत्येक कार्य, किसी काम में उसका मन नहीं लगता, प्रत्येक कार्य में विरक्ति हो जाती है। बाष्प मोचन, बार बार आंसुओं को पहुंचती है और अपनी दशा का वर्णन करती है कि देख मेरी ये क्या हालत हो रही है। बासक सज्जा की दशा भी अंत में उत्कंठा के रूप में बदल जाती है, और जब बासक सज्जा के पास नहीं आते भगवान, प्रस्तुत होती है, घर सजाती फिर भी नहीं आते, तो वो भी अंत में उत्कंठा के रूप में हो जाती है। जिस समय बासक सज्जा नायक की नियत समय, जो टाइम दिया हुआ है, जो मिलन का समय दिया है, प्रतीक्षा करके भी देखती है कि वो अभी तक आए नहीं है, तो मान नहीं करती, बल्कि यह सोचती है कि वे दूसरी नायिका के वश में हो गए होंगे। या ही माधव या ही केशव, केशव यहाँ से चले जाओ, माधव जाओ यहाँ से, जिसके साथ तुम पूरी रात रहे हो वहां दिन भी बिताओ। शायद इसलिए नहीं आए, इस दशा में प्रियतम के संग के अभाव में वह अतिशय उत्कंठित उत्सुक हो पड़ती है। प्रियतम का साथ नहीं मिलता तो उसकी उत्सुकता और बढ़ जाती है। अब आओ खंडिता, ये चौथी नायिका है। खंडिता कौन है? हमारा जो मिलन का टाइम था वो बीत गया, रात का अंतिम पहर है, जिस समय नायक दूसरी नायिका के भोग चिन्हों को धारण कर उपस्थित होता है। तो दूसरे नायक के चिन्ह देखे, कैसे चिन्ह है? भगवान की आंखें अलसाई हुई हैं, क्योंकि रात भर दूसरी नायिका के साथ रहे हैं, बाल बिखरे हुए हैं, आंखें लाल हो रही हैं, चलने में बहुत से थके हुए हैं। ये सब गीत गोविंद में लिखा हुआ है। तो उस समय जो नायिका क्रोध के मारे लंबी लंबी सांस लेती है और नायक से कुछ भी नहीं बोलती, बस चुप रह जाती है, उनकी तरफ से मुख फेर लेती है, वह खंडिता नायिका कहलाती है। खंडिता एकदम क्रोध में, जो इसका एकदम हृदय खंड खंड हो चुका है, हृदय चूर्ण चूर्ण हो चुका है। अब विप्रलब्धा कौन है? आने का संकेत करके भी देव योग से जब प्राणनाथ प्राण वल्लभ नहीं आ पाते, तब नायिका विरह व्यथा से व्याकुल हो पड़ती है। एकदम
राधिका जी विरह में अति दीनहीन हो जाती हैं, मूर्छा भी उनको आने लगती है। ऐसी नायिका को विपलब्धा नायिका कहते हैं। निर्वेद विरक्त हो जाता है, चिंता में डूबी रहती हैं, मन में बड़ा खेद दुख रहता है, आंसू आते हैं, मूर्छा जैसा भी बताया, दीर्घ निश्वास, लंबी लंबी सांसें छोड़ती हैं, अनेक प्रकार की इनकी चेष्टाएं हुआ करती हैं। तो कलहांतरिता कौन है? लड़ाई झगड़ा करने वाली कलह। सखियों के सामने प्राण वल्लभ पैरों पर पड़े हुए हैं, उसको देखकर भी जो नायिका उनको बुरा भला कहती है। हटो यहाँ से। और ठाकुर जी कह रहे अपने चरण मेरे पर रख दो। स्मर गल खंडनम मम शिरसी मंडनम देहि पद पल्लव में उदारम धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली। उनके चरणों में गिरते हैं, बार बार मनाते हैं, लेकिन वो निषेध करती हैं। इसको कलहांतरिता नायिका कहते हैं। इसमें प्रलाप, जो कुछ मन में आए बोल देना, संताप, ग्लानि, अपने आप से चिढ़ हो जाती है, दीर्घ निश्वास आदि चेष्टा लक्षित होने के कारण उसे कलहांतरिता कहते हैं। भगवान बार बार कहते हैं राधे मान जाओ। पंच बाण चांडाल बाण से प्राण न जाए मेरे, निज अपराधी को अब रद से छेदो तुम ही सवेरे, और बांध लो बाहुलता के बंधन में अति मुझको, पीड़ा हरो मेरी हंस बोलो बंदी मुक्ति न तुझको, धन भी मौन हो मार रही क्यों पंचम स्वर में बोलो, तरल दीठ से देख हृदय के सारे बंधन खोलो, विमुख भाव है सुमुखी तुम्हारा अद्भुत आज बड़ा है, स्वयं स्निग्ध अतिशय तब प्रिय ये मुग्धे सजल खड़ा है। हे मुग्धे देखो तो सही कितना रो रहा हूं मैं। किशोरी जी मुख मोड़े रहती हैं और अचानक देखती हैं कि वास्तव में कृष्ण रो भी रहे हैं क्या। तो कृष्ण को देखना चाहती है, कृष्ण समझ जाते हैं अब ये मुझे देखेगी, तो जानबूझ करके अपना मुख मोड़ लेते हैं। किशोरी जी को हंसी आ जाती है, फिर वो इस तरह मुंह कर लेते हैं। तो इस तरह के दोनों का जो आपस में एक दूसरे के प्रति झुकाव है, इसका आनंद हम सब गोपियों को भी मिल सकता है यदि ये गोपी भाव हमारे अंदर आ जाए तो। चिदघन आनंद। अब प्रोषित भर्तिका, स्वाधीन भर्तिका। प्रोषित भर्तिका कौन है? प्रोषित कांत के दूर देश में चले गए हैं, ऐसी नायिका प्रोषित भर्तिका कहलाती है। तो कांत के दूर जाने पर ये अपने कांत का गुणगान करती रहती हैं। इनके अंदर बड़ा दैन्य भाव आ जाता है, किसी काम में मन नहीं लगता, कृष्णता हो जाती है। इतना कोमल हृदय है, लेकिन एक छोटी सी मोगरा की माला भी उस पर सहन नहीं हो पाती है, इतना अधिक इनकी क्रश हो जाती है। कुसुम देह पर कुसुम हार भी बहन नहीं हो पाता, फूलों सी देह पर फूलों का हार बहन नहीं होता। रात्रि भर जागरण करती है, मलिनता, चेहरे पर मलिनता आ जाती है, जड़ता आ जाती है, अर्थात निश्चेष्टता, कुछ काम नहीं करते, और चिंता आदि इनकी चेष्टाएं होती हैं। और स्वाधीन भर्तिका कौन है? स्व अधीन, प्रियतम मेरे अधीन है। तो स्वाधीन भर्तिका नायिका प्रियतम जिनके अधीन होकर सर्वदा उनके निकट रहते हैं, उन्हें स्वाधीन भर्तिका कहते हैं। तो वन लीला, जल कीड़ा, पुष्प चयन, जब साथ में रहेंगे तो वन लीलाएं होती हैं, मानसी गंगा में लीलाएं होती हैं, जल क्रीड़ा होती है, नौका विहार होता है, पुष्प चयन आदि लीलाएं होती हैं। तो बोलने की तब तो स्वाधीन भर्तिका की दशा बड़ी आनंददायक होती होगी। तो उसने कहा कि स्वाधीन भर्तिका नायिका के प्रेम के वश में होकर नायक एक क्षण के लिए भी नायिका को त्याग नहीं पाता, उस स्वाधीन भर्तिका नायिका को माधवी कहते हैं। अपनी आरती है ना, पूज्यपाठ भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज ने आरती लिखी। जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन, आरती करे ललितादि सखीगण। ये सब सखियां हैं, ये आरती कर रही हैं। मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर, मदन को मोहित करने वाला उनका रूप है, और त्रिभंग 3 जगह से टेढ़े हैं। मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर, फिर आगे
ललित लवंग, मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर, पीताम्बर से की पूछ चूड़ा मनोहर। पीताम्बर पहने हैं और शिखी पुछ चूड़ा मनोहर। ललित माधव बामे वृष भानु कन्या। ललित माधव, लालित्य से पूर्ण माधव विराजमान है। धीर ललित नायक बैठे हुए हैं। सब नायकों के आधार पर उन्होंने रचना लिखी है। बाम में वृष भानु कन्या, वृष भानु जी की बेटी पहने हुए है। कैसे बैठी हुई हैं? उनमें 8 सखियों के भाव है। ललित माधव बामे वृष भानु कन्या, नील वसना गौरी रूपे गुणे धन्या। नाना विध अलंकार करे झलमल। तो किस तरह से वो बासक सज्जा हो जाती हैं? अनेकों प्रकार के आभूषण धारण किए हुए हैं। हरि मन विमोहन बदन उज्जवल, सुंदर उनका मुख है और हरि के मन को आकर्षित करती चली जा रही है। विशाखादि सखी जत नाना रागे गाय और प्रिय नर्म सखी जत चामर डोलाए। देखो आगे ना सारी सखियां आरती गाते हैं, समझ नहीं पा रहे और फिर कहते रस विचार, रस विचार। रस तो है, रोज तो आरती में गाते हैं। श्री राधा माधव पद सर से जासे, भक्ति विनोद सखी पदे सुख भासे। भक्ति विनोद जो सखी है, उनके चरणों की आशा में भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं। भक्ति विनोद की आरती है। तो जो 8 प्रकार की नायिका हैं, भगवान श्री कृष्ण उनका आनंद ले रहे हैं। तो ये 8 प्रकार हैं, वो राधिका जी में ही आते हैं विशेष रूप से। तो जब आरती गाएंगे तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे। तो राधिका जी प्रोषित भट्टिका नायिका हैं। भगवान श्री कृष्ण उनको एक मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं चाहते। 8 प्रकार की नायिकाओं में स्वाधीन भट्टिका, बासक सज्जा और अभिसारिका, ये 3 प्रकार की नायिकाएं प्रसन्न चित्त से अलंकार आदि धारण करती हैं। खंडिता, विप्रलब्धा, उत्कंठिता, प्रोषित भट्टिका और कलंतारिता, ये 5 अलंकार आदि नहीं पहनती तथा बाएं गाल पर हाथ रखकर खेद करती हैं। चिंता से इनका हृदय संतप्त होता है। ऐसे बैठी रहती है, चिंता करती रहती है, कब आएंगे कब आएंगे। तो राधा जी राधा जी के अंदर ये सारे भाव हैं। कृष्ण प्रेम में संताप कैसे? क्यों आप कह रहे हो कि इनमें संताप रहता है, दुख रहता है, चिंता रहती है? इसका क्या तात्पर्य है? तो कह रहे हैं कि कृष्ण प्रेम चिन्मय होता है, जड़ जगत का तो होता नहीं है। अतएव परमानंद रूप संताप आदि भी परमानंद की विचित्रता है। तो ये दुख है, कृष्ण का जो विरह है, कष्ट है, इसमें भी परमानंद है। ये दुख है, ताप है, शोक है, आवेग है, ये सब परमानंद को प्रदान करने वाले हैं। विरह उत्कंठिता, विरह में विशेष मिलन है। विरह रह एकांत, एकांत में जो विशेष मिलन है विरह, ये सब समय उन्हीं की चिंता रहती है। जड़ जगत का संताप वास्तव में दुखदायी होता है, तो संताप की बात मत करो विजय। परमानंद में जब कृष्ण प्रेम चिन्मय रस हो जाता है, वहाँ हर चीज आनंद देती है। जड़ जगत का संताप दुखदायी होता है, परंतु चित्त जगत में वे आनंद के विकार के रूप में होता है। वहाँ तो आनंद ही आनंद होता है। आस्वादन के समय चिन्मय रस के रूप में बड़ा ही सुखजनक होता है। आस्वादन बड़ा ही सुखजनक होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो कृष्ण महाप्रभु बनकर क्यों आते? राधा जी का विरह उनको छू गया। ऐसा राधा मेरे में क्या देखती है, मेरे प्रेम का कौन सा ऐसा आस्वादन करती है, मेरे माधुर का कौन सा ऐसा आस्वादन करती है। मैं तो समझता था कि राधिका से बढ़कर सौंदर्य कहीं भी नहीं है। क्या मुझ में राधा से भी ज्यादा सौंदर्य है?
राधा इसको देख करके मूर्छित हो जाती है। चलो अब मैं इस रूप में आऊंगा, अपनी प्राण वल्लभा विष्णु प्रिया को भी मैं छोड़ूंगा और विरह का अनुभव करूंगा। तुम गदाधर के रूप में रहना और जहां जहां मेरी गलतियां हो करेक्शन कर देना। गदाधर जी कह रहे हैं जाऊंगा वृंदावन तुम्हारे साथ। सबने रोक लिया, गदाधर तुम जाओगे तो विरह का आस्वादन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप तो साथ में ही हो। आस्वादन के समय चिन्मय रस के रूप में बड़ा ही सुखजनक होता है, परंतु इसको वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। जो हृदय की बातें हैं वो मुख तक आती कहाँ है। प्रिय चारुशीले तजो मान प्यारा, लेकिन कुछ नहीं कह पाती, कुछ कह जाती हैं लेकिन आंखों से ही सब कुछ बोलती हैं। आंखें उनकी सब कुछ बता देती है, कैसे? रो रो कर। तो जिस तरह का श्रृंगारिक वातावरण का यहाँ चित्रण हो रहा है और जिस तरह से सखियों का, तो ये समझो हमने आरती का एक जरा सा कण मात्र आस्वादन किया है। इन नायिकाओं में प्रेम का तारतम्य कैसा होता है, तो बता रहे हैं कि ब्रजेंद्र नंदन के प्रति, श्याम सुंदर के प्रति नायिका के प्रेम के तारतम्य के अनुसार सब चीज तारतम्य में, सब चीज कैटेगरी पे चलती है, कहीं ज्यादा कहीं कम। तो यस्य यादृशी भावना भवेत् तस्य तादृशी सिद्धि भवेत्। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तासते भजामि हम। जिसका जैसा भजन होगा उसकी अचीवमेंट्स भी उतने ही होंगे। सब अपने मन की भावनाओं का खेल है भाई। कोई इन बातों को सुनकर के उच्च अवस्थाओं तक पहुंच जाता है और कोई सुनकर भी जैसे कि कुछ सुना ही नहीं। सूर्य की किरणें खूब बरसती हैं, मिट्टी के ढेर में कुछ असर नहीं होता। तो नायिका 3 प्रकार की होती है। जिस नायिका का कृष्ण के प्रति जिस परिमाण में, जिस क्वांटिटी में, कृष्ण का भी उस नायिका के प्रति उसी परिमाण में भाव होता है। अब उत्तमा, मध्यमा और इसका लक्षण बताएंगे और हमको लगता है कि समय हो भी गया होगा। हमारे पास कल का ही दिन है, पता नहीं क्लास पूरी थोड़ा सा पढ़ा देती। उत्तमा का लक्षण पूछा तो उन्होंने बताया, उत्तमा नायिका अपने प्रियतम नायक के क्षण भर के सुख के लिए अखिल कर्मों का तृण के समान परित्याग कर देती है। कैसे मुझे प्राणनाथ को सुख मिले, वो सब कुछ परित्याग कर देती। बंशी बजी मेरे लिए ही बजी है, पतीली चढ़ाई है मैंने, बच्चा दूध पिलाना है उसको, दूध उबालने रखा है, चल दी। एक आंख में काजल लगा है, दूसरी को हाथ में लगाना है, चल दी। गले में हार पहनना है, भूल गई और कमर में बांध लिया, और किसी ने कमर की तगड़ी को गले में पहन लिया। सब कुछ त्याग कर देती हैं। यदि नायक इस कोटि की नायिका को दुख भी देते हैं तो भी उस नायिका के हृदय में नायक के प्रति कभी भी ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होती। पढ़ना है तो प्रेम संपुट पढ़ लो। मालिश वाली बनकर जाते हैं ठाकुर जी और कहते कि तेरे साथ कितना सब तो किया राधा, देखो छोड़ के गए। नहीं, आश्रय सेवा पादताम पे नष्ट हुआ। वो जैसे भी है मेरे ही हैं, उनको दोष मत दो सकते। तो नायक के प्रति अर्थात कृष्ण के प्रति वो जो कुछ भी हमारे साथ कर रहे हैं हमारे भले के लिए ही कर रहे हैं। और गुरु वैष्णव कहते हैं आपके मांगने पर इतना भजन हो रहा है, कोई चीज नहीं दे रहे, तो वो जानते हैं कि बच्चा यदि विष की गोली मांगे तो थोड़ी दी जाती है उसको। वो जानते हैं कि मुझे क्या देना है क्या नहीं देना है। यदि कोई झूठ मूठ बनाकर भी वैसी नायिका के पास नायक के दुख की चर्चा कर देता है तो उसका हृदय फटने लगता है। जरा सा भी कह दे, नारद जी ने आकर इतना ही तो बोला था कि भैया श्री कृष्ण के सिर में दर्द है,
कोई अपने चरणों की धूल दे सकता है तो बोलो। चरणों की धूल, रुक्मणी जी ने मना कर दिया। अरे उनको चरणों की धूल हम देंगे, नरक नहीं मिलेगा हमें। किशोरी जी बोली नरक ही तो मिलेगा, ले जाओ नारद। मध्यमा का लक्षण, नायक का दुख सुनकर इनका चित्त खिन्न मात हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। और कनिष्ठा, जो नायिका कृष्ण मिलन में लोक लज्जा आदि बाधाओं से डरती है, वह कनिष्ठा कहलाती है। तो नायिकाओं की कुल संख्या कितनी हुई फिर? कुल मिलाकर 360 प्रकार की नायिकाएं होती हैं। जैसे पहले हमने 15 प्रकार बताए और फिर वो 15 प्रकार की जो हमने 8 बताए, यानी मुग्धा कलंतारिता, मुग्धा प्रोषित भर्तिका, फिर मध्या कलंतारिता, इस तरह से 8 प्रकार की होती हैं, अर्थात 15 into 8 120 प्रकार की हुई। पुनः कनिष्ठा, मध्यमा और उत्तमा भेद से 120 into 3 360 प्रकार की नायिकाएं हुई। अब नायिकाओं का वृत्तांत सुन लिया। अब यूथेश्वरियों में परस्पर क्या भेद है वो जानने की उत्कंठा है। तो कल हम स्वपक्षा, विपक्षा, तटस्था नायिकाओं के यूथेश्वरियों के विषय में पढ़ेंगे। और जितनी हमारा परिमाण में हमारा भजन होगा उतनी ही आनंद की प्राप्ति होगी। आज कथा को विराम है। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हाँ जी, आज्ञा कीजिए। मैं आपकी बात सुनना चाहती हूँ लेकिन मुझे सुनाई नहीं आ रहा है। आप बोलिए ना। इंदु जी बोल रहे हैं ना? इंदु जी की आवाज किसी को आ रही है? हाँ, आंसू पहुँचना। बाष्प मतलब आंसू, मोचन मतलब पहुँचना। हरे कृष्णा दीदी, दंडित प्रणाम। हाँ, देखिए ये प्रोषित भर्तिका का उदाहरण आपने श्री राधा जी का दिया। प्रोषित राधा जी के उदाहरण सब जगह आएंगे। 8 नायिका राधा जी में है। प्रोषित भर्तिका जब श्री कृष्ण चले जाते हैं ना, तो सबसे ज्यादा तो दुख उनको जब हुआ जब कृष्ण द्वारका चले गए। और द्वारका लीला में उनको स्मरण भी होता है, स्फूर्ति भी होती है, भगवान दिखते भी हैं, लेकिन फिर से प्रवास में चले गए कृष्ण, दूर चले जाते, तो प्रोषित भर्तिका नायिका होती है। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा दीदी। हाँ हाँ योगेश जी। मैंने थोड़ा सा लेट सुना है, तो आप पहली बार सुना है। ये अध्याय कौन सा है आपका, जो आपने दिया धर्म चाहिए आपने? योगेश जी की बात समझ में आई है। मेरा पता नहीं स्पीकर्स में कुछ प्रॉब्लम है, आता ही नहीं सुनाई, कोई भी बोलता है सुनाई नहीं आता। ये 33 अध्याय है, 33 अध्याय चैप्टर चैप्टर 33 है योगेश जी। कौन सा? 33 33 है। 33 का पेज आज पेज है 545। हरे कृष्णा दीदी, ये खुराना जी बोल रहे हैं, ये योगेश जी नहीं है, ये खुराना जी। हाँ, अच्छा, हाँ खुराना जी। जैव धर्म है आपके पास? हाँ, तो नई वाली पुस्तक है, उसका आज अंतिम पेज 545 था। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। खुराना जी ने एक ग्रुप बनाया हुआ है, गुरुदेव के आदेश निर्देश ऐसे करके। तो उसमें जो गुरुजी के कोट्स हैं वो दिए हुए होते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी भेजते हैं। तो आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, कोई और प्रश्न? कोई नहीं ना, बस भजन करो।
हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। हाँ सुधा बोलो। कल ये भारती दीदी है, क्वेश्चन था। भारती दीदी आप सुन रहे हो तो आप बोलो कि आप अपनी बात अच्छे से समझा पाओगे। भारती दीदी, भारती जी ने तुमसे प्रश्न किया, मुझसे नहीं किया। ऐसी कॉल कर रही थी तब बात दीदी भारती बोलो। भारती बोलो। आई थिंक शी इज नॉट देयर। शी इज वेरी मच हियर, पर क्वेश्चन नहीं करिए भारती दीदी। भारती तुमसे बात की जा रही है। शी मस्ट हैव गॉन समवेयर। दीदी आप ही बोल लो, सुधा दीदी। क्या बोल रही थी वो? हाँ जी दीदी, ये बोल रही थी कि जो आप कथा सुना रहे थे ना, वो रामचरित मानस की, हनुमान जी गए लंका में, और जब वो वहाँ प्रवेश करना चाहते थे लंकनी ने उनको देखा, हाँ। और हनुमान जी जिस तरह उनको थप्पड़ मारा तो उन्होंने बोला कि हाँ मुझे ये स्वप्न में बताया गया था कि जब कोई वानर आके इस तरह तुमको मारेगा तो उसका मतलब कि रावण का विनाश उचित है। हाँ तो अगर एक तरह हम ये कहें कि लंकनी जो है वो भगवान शिव की जो शक्ति है, पार्वती की, उनका है, उनका एक एक अंश, ये जो पार्वती का अंश है ना, ये रहता ही है। जहाँ तक कि 12 सुर के यहाँ भी पार्वती जी कोटरा बनकर रह रही थी और भगवान श्री कृष्ण के सामने नग्न अवस्था में आ गई थी। तो दुर्गा देवी है ना, इसी तरह से राक्षसों को मोहित किया करती हैं। इनको साक्षात पार्वती संपूर्ण रूप से रहती है ऐसा नहीं, जैसा ये राक्षस होते हैं उनके हिसाब से ये वहाँ पे रहती हैं। उनका ये प्रश्न पूछिए तो क्या हम ये माने कि शिव जी ने पार्वती जी को थप्पड़ मारा अगर वो हनुमान जी ने लंकनी को मारा तो? शिव ने नहीं, वो जो रूप है तो क्यों नहीं हनुमान जी मार सकते उसको। लंकनी जो है उस समय शुद्ध पार्वती थोड़ी है, उनका एक प्रकाश है। तो रावण उनको भस्म करके उनकी रक्षा करवाना चाहता है। सिंहिका नाम की राक्षसी एका, रामचरितमानस में भी आता है। ठीक है, आई होप भारती जी का प्रश्न क्लियर हो गया होगा। सुनिए पूरी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ रूबी, हाँ मैं कह रही थी दीदी, वो जो अमरीश महाराज जी हैं, हाँ, और जो हमारे 12 महाजन है वो उसी में आएंगे? नहीं, अमरीश महाराज 12 महाजन में नहीं, वो भक्त हैं अमरीश हाँ महाराज जी। हाँ, शुद्ध भक्त है। तो वो भक्त किस श्रेणी में आएंगे? शुद्ध है ना, जो 12 शुद्ध भक्त है वो। प्रहलाद जी ज्ञानी भक्त है। तो दीदी ये जो हमारे भजन में बोलते 12 महाजन, तो दीदी थोड़ा सा इसको बता दोगे क्या? 12 जो महाभागवत है वो, उसमें एक यमराज हैं, नारद हैं, शिव हैं, ब्रह्मा जी हैं, ये सब होंगे 12 महाभागवत। अच्छा, उस तरह के लोग हैं। बाद में, हाँ, बाद में स्वयंभू मनु भी है। होते हैं। हाँ, ये जो भक्त हैं। अच्छा, ठीक है दीदी, हरे कृष्ण। हाँ, क्या कहिए शालू? भीष्म पितामह। भीष्म पिता में 12 महाभारत में आ जाएंगे। हाँ, आएंगे। हाँ, जनक जी भी आएंगे, जनक जी। नहीं, जनक नहीं है। कल ना देख ले, कहीं भी मिल जाएगा 12 महाभागवत। ये सब वो हैं जो श्रीमद् भागवती सुनते हैं, भागवती पढ़ते हैं, भागवती कहते हैं। भागवत का श्रवण करना और श्री कृष्ण का दर्शन करना दोनों एक ही हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। भावना दीदी कुछ कहना चाह रही है, कोई उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। भावना दीदी कुछ कहना है आपको, पूछते हैं दीदी से कुछ। भावना दीदी, भावना बोलो। दीदी आपने वो अनहद को कुछ रीडिंग बता दी, जो आया है वर्ड्स में, अनहद नॉट। मुझे कुछ सुनाई नहीं आ रहा। क्या कहा इन्होंने सुधा? अनहद बोला आपने?
हरे कृष्ण दीदी अधर्म बोला दीदी ने। अनहद नाद करके दीदी ने एक वर्ड लिया था, तो मुझे इसका मीनिंग नहीं पता था। भावना दीदी, जहाँ तक मुझे पता है, दीदी भी सुनिए, अनहद नाद का मतलब होता है कि वो जो ध्यान या भक्ति की जाती है उस समय जो हृदय में जो भाव चल रहे हैं, हृदय में भक्ति हो रही भगवान की, बिना आवाज करे हुए, उनसे मतलब बिना शोर करे हुए, अनहद नाद शांत से जो अंदर नाद चल रहा है, जो भावना भक्ति की चल रही है अंदर हृदय में, दीदी इसी को कहते हैं अनहद भाव भक्ति। अनंत नाद वैसे तो इसको कहते हैं जब अंदर ही अंदर हमारी वो ध्वनि है ना, महामंत्र की ध्वनि गूंज रही है, बिना बोले भी गूंज रही है, ये अनहत नाद है। तो लगातार हरि नाम हमारे मन में चल रहा है और आवाज भी आ रही है कानों में। हाँ दीदी, ऐसा कभी कभी होता है, जैसे कई बार मैं रात को हरि नाम करते हुए सोती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है सुबह भी वो चल रहा है। गुड, नाइस। ऐसा होता है कभी कभी। हाँ हाँ। आप लोग चाहते हैं कि आगे का अध्याय पढ़ाया जाए कि आप खुद पढ़ लेंगे? चौतीसवें अध्याय की बात कर रही हूँ मैं। आप ही पढ़ाइए, हमें तो कुछ समझ नहीं आएगा बिल्कुल। ठीक है, ठीक, आपसे पढ़ेंगे तब तक आएगा। पढ़ दूंगी। और डिजिटल वर्ड होते हैं, क्लियर होते हैं, अपने आप पढ़। ओके, नो प्रॉब्लम। और आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, समझ आ जाता है। कोशिश करूँ, कोशिश करूँ। समझ में भी आता है। समझ में भी आता है, तो ठीक है। दीदी मेरा ये सवाल है कि जैसे ना भागवत मतलब हमारे यहाँ पे होती है, हमारी कॉलोनी में जैसे होती है, तो अगर इसमें सुनते हैं तो कोई इसमें बुराई तो नहीं है? कौन लोग बोलते हैं? कौन लोग बोल रहे हैं भागवत? वो जैसे जो कथावाचक होते हैं, वो सब कथावाचक की कथाएं मत सुनो, मत सुनो, हाँ जी, बिल्कुल त्याग कर दो। जो भी प्रतिष्ठाकामी है, धन का इच्छुक है और खुद ही इतना सब ग्रस्त वगैरह सब बना करके बैठा हुआ है, खाली पैसे के लोभ के लिए भागवत कर रहा है, तो गुरुदेव का एक हमारे पास है, अभी भी है और लोगों के पास भी होगा। गुरुदेव ने कहा था ऐसे वक्ता और ऐसे श्रोता दोनों ही नरक में जाएंगे। उन लोग की भागवत मत सुनो। हरे कृष्ण। मुझे भी पता चल गई थी, मेरी बहुत हमारे यहाँ भागवत होती थी, पैसे जबरदस्ती दीदी वो क्या देते थे, इतने 1000 रुपये चाहिए। आज मुझे भी पता चला कि हाँ ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ, बस वैसे ही, बस ये लोग अपना घर गृहस्थी बसाते हैं, यही सब करते हैं, फिर बाद में खुद भी मोह जंजाल में, आसक्ति में पड़े हुए। इनके ये क्या कथा सुनाएंगे? दीदी इतने शौक करते थे और गुटखा खाते हैं। मैंने सोचा गुरुदेव कहते जो गुटखा तम्बाकू ये खाते तो वो भागवत, अब मैंने इनकार कर दिया तो मेरे पीछे 4 चक्कर काट जाते, घर में होती है ना। मैंने कहा पैसा मत दे देना, मैं देती नहीं थी। अरे कुछ उनको बात मत करो, उनकी तरफ से मुख मोड़ लो, ज्यादा आवाज करे तो सीधा बजा बुजू के भगा दो, बिल्कुल बात मत करो उन लोगों से। मैं तो 1 रुपया ही नहीं देती। अब ठीक अपने किया। मत में ये वो मैं 1 रुपया ना देती, इन्हों से जबरदस्ती अभी भी ले लेती। हाँ, मैं भिखारी को भी नहीं देती, और गुटखा खाते हैं ना जिसे देख लेती, तम्बाकू गुटखा भिखारी को भी नहीं देती। ठीक है, ठीक है। दीदी हमारे भागवत में दीदी एक भागवत हुई थी, तो दीदी मेरी एक पहचान वाली इतना पीछे लगी, चलो चलो समाज। मैंने कहा चलूंगी, लेकिन ऐसी मतलब गुरुदेव की कृपाती में एक दिन नहीं गई, और अच्छा हुआ मेरा टाइम भी पूरा शाम का चला जाता। चल एक दिन चलो भागवत में, तो चलो मैं एक दिन नहीं गई। ठीक किया। ठीक है, सही है। दीदी हमारे राजेश प्रभु जी कहते हैं कि ये ना ब्यूटिशियन में तैयार होके ब्यूटी पार्लर वाले आते हैं, फिर बैठते हैं व्यास आसन पे। दी इतना हंसी आता है। राजेश प्रभु तो बड़ा कठोर वचन बोलते हैं। हाँ, वो थोड़े स्पष्टवादी है। बहुत 1 नंबर के वैसे होते हैं। हाँ, तैयार होके बैठते हैं ये। हाँ, इनका तो मुख भी नहीं देखना। जितने भी त्रेता युग में राक्षस थे ना,
भविष्य पुराण में लिखा है कि ये सब भागवत वक्ता बनकर आएंगे। त्रेता युग के जितने भी राक्षस हैं सब भागवत वक्ता बनकर आएंगे और भागवत ही से ही अपना जीवन चलाएंगे। ठीक है। वांगशाकल्प, दंडवत प्रणाम। हाँ गोपाल तापनी पे काम चल रहा है, मेरा काम रुक जाता है। चलो, वांगशाकल्पतरुवश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।